जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 18 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 17 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप चाहें तो जा कर के इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी, गुरुवार को। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के। अगला सवाल है, जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन ए, द्रव्यमान के द्वारा। जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है तो द्रव्यमान के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन डी, 22 के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। तो 22 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो ऑप्शन डी, कोच्चि एफसी जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो कोच्चि एफसी। और कौन कौन से हैं? तो ओडिशा एफसी है, जमशेदपुर एफसी है और बेंगलुरु एफसी भी है। डैश पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, फिनोलॉजी। पशुओं पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, किसी स्त्री का लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल है कितने राज्यों में? तो ऑप्शन सी, 6 राज्यों में। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो ऑप्शन ए, निमोसिल। निमोसिल। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? निम्न में कौन सा बांध जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ जो है वो कहाँ मिल सकती है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन बी, केरल राज्य में। केरल राज्य में। अगला सवाल है, ओडिशा राज्य का धनेका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन डी, कोर्डोफोन। कोर्डोफोन। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, आशुतोष राणा। आशुतोष राणा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है?
तो ऑप्शन ए तेजिंदर सिंह तूर, तेजिंदर पाल सिंह तूर। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, ये गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरीन बस्ती विश्व की सबसे मरीन बस्तियों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरीन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मरीन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है? तो ऑप्शन डी धारावी। अगला सवाल है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी बागवानी। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो ऑप्शन बी मेहर उन निसा, मेहर उन निसा। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? तो ऑप्शन बी राजकोषीय नीति। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? तो राजकोषीय नीति। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उसका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो ऑप्शन ए चैती में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए लाल लेटेराइट मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 के अनुसार। अगला सवाल है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ऑप्शन ए 1951 में। पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी मोर के रूप में। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो ऑप्शन ए कंपोस्ट। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट। अगला सवाल है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो ऑप्शन ए धर्मपाल। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 26 नवंबर को। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तमिलनाडु डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ऑप्शन बी मिसमी जनजाति के द्वारा। तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है मिसमी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? तो ऑप्शन बी 2013 में। अगला सवाल है, द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? द एम्पर्स न्यू क्लॉथ डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? तो ऑप्शन डी हेनस क्रिश्चियन एंडरसन, हेनस क्रिश्चियन एंडरसन। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम से। इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? तो ऑप्शन डी, यस बैंक ने। इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? तो यस बैंक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन ए, शंकर लक्ष्मण। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? शंकर लक्ष्मण। कलकत्ता या कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन सी, 1814 में। अपने महान निर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन ए, वैशाली में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। इकोलॉजी शब्द डैश शब्द का ओकोलॉजिक से बना है? तो ऑप्शन ए, यूनानी के। इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एसआई मशीन स्थापित की एआई मशीन स्थापित की है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? तो महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन डी, कोच्चि के। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी, 38वां। भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्सों के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? तो ऑप्शन बी, 2025 तक। अंतालिया तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो ऑप्शन सी, ज्योति सुरेखा वेनम ने। अंतालिया तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ज्योति सुरेखा वेनम ने। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, अरुण सिन्हा को। अरुण सिन्हा को। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन बी, दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी, नागालैंड में। किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी, केरल ने। घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन सी, आयोडीन के। आयोडीन के। मृतपोषी पोषण स्तर के मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? तो ऑप्शन डी, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है मृतपोषी पोषण में। रस वाले इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए, मधुमेह से। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ऑप्शन ए, मोजेक। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी, टेलनेट। टेलनेट। धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, धनायन।
श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए वायु प्रदूषण के कारण। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो ऑप्शन सी क्लोरीन का। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो क्लोरीन का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूप है? कौन सा कार्बन का एक अप्रूप है? तो ऑप्शन डी हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है। निम्न में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप। वेबसाइटों द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है डैश कहलाती है। तो ऑप्शन सी कुकी। वेबसाइटों द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है डैश कहलाती है कुकी। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सर्पगंधा से। सर्पगंधा से। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। तो ऑप्शन बी पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो ऑप्शन सी न्यूटन के द्वारा। न्यूटन के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए बॉम्बिक्स मोडी से। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोडी से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है वो थेलोफाइट नहीं है? तो ऑप्शन सी फ्यूनेरिया। इंटरनेट टीसीपी या आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन सी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। अगला सवाल है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो ऑप्शन सी अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो ऑप्शन डी 5 देशों के पास। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना कहलाता है क्या? तो ऑप्शन डी ई कॉमर्स। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा या व बेचा जाना कहलाता है क्या? ई कॉमर्स। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन ए 250। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी केरल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे छूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? तो ऑप्शन सी HCl। उस विलयन में क्या है? HCl है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री को लागू किया है? कुटुम्बश्री को लागू किया है किसने? तो ऑप्शन ए केरल ने। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ऑप्शन ए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05%। 21.05%। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है?
तो ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी 2015 में। 2015 में। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत।